हेलो गाइस, गुड इवनिंग। बिहार में ग्रेजुएशन का नंबर 1 चैनल ऑल इन 84 इस बैच में महा मैराथन क्लास में आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम देखेंगे ज्योग्राफी एमजेसी के वे सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण ही नहीं बल्कि काफ़ी ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी आपका जो सिलेबस है यानी पूरा फुल सिलेबस को आज कवर किया जाएगा। ये एक महा मैराथन क्लास है। ठीक है, जो बच्चों को आगे हम वीडियो शुरू करने से पहले आपको हम कुछ बताना चाहते हैं कि जो बच्चों को लगता है कि हमें पूरा एकदम ऑब्जेक्टिव का हमको पूरा पूर्ण रूप से निचोड़ पता है, तो उन बच्चों के लिए मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको मैं कह रहा हूं कि आप जिनको पूर्ण रूप से अपने आप ओवर कॉन्फिडेंस है कि मुझे नहीं ये सारे क्वेश्चन हमें याद है, तो हम आपको क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, ऑप्शन भी रहेगा, तो आप कृपया करके पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए। ठीक है, और आप उसको बनाइए कि आप जो पढ़े हैं आपको कितना याद है। ठीक है, कितना आपको कितना परसेंट याद है और कितना परसेंट भूल गए हैं। अगर ऐसे करते हैं तो आपको जो भूल गए हैं तो वो आपको यहाँ से नया प्रश्न आपको सीखने को मिलेगा। और आप कह रहे हैं ना आपका 20 में 20 नंबर एकदम कंठस है कि 20 में 20 अब नंबर आएगा। और जो नए स्टूडेंट है जो अभी तक मतलब पढ़ाई को थोड़ा सा भी ये नहीं किए हैं, तो वो उनका भी इतना जान लीजिए ये क्लास करने के बाद उनका भी नंबर कम नहीं होने देंगे। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए अपने वीडियो की तरफ। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा क्योंकि आपको बीच बीच में जो होगा हम आपसे प्रश्न भी पूछेंगे। जो बच्चे याद नहीं किए होंगे उनका भी रिवीजन साथ में हो जाएगा, है ना। और आप लोग जिनको याद है वो भी उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, चलिए, हो सकता है कि आपको ये सारे प्रश्न याद हो, लेकिन हमको पता है कि 100 में अगर हम क्वेश्चन कराते हैं तो आपको 20 क्वेश्चन एकदम श्योर है नहीं याद है। हम उसको आज वो भी 20 क्वेश्चन को आपको हम इस वीडियो के माध्यम से हम आपको क्लियर हम करा देंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि भूकंप मापीय यंत्र कहलाता है, यानी भूकंप को मापने वाला यंत्र को हम लोग क्या कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सिस्मोग्राफ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 15 अगस्त 1950 को आने वाला भूकंप था, यानी जो 15 अगस्त 1950 को जो भूकंप आया था वो कौन सा भूकंप था। तो वो हमारा था विवर्तनिक भूकंप। ठीक है, ये जो भूकंप है ये भूकंप का ही एक हिस्सा है। ठीक है, विवर्तनिक भूकंप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे तीव्र गति की तरंगे हैं, यानी बताना है कि इसमें से सबसे तीव्र गति का तरंग कौन से होते हैं। तो प्राथमिक तरंग होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से सर्वाधिक भूकंप किस क्षेत्र में आते हैं, यानी आपको बताना है वो कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसमें सबसे अधिक हमें भूकंप देखने को मिलता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा परिप्रशांत महासागरीय पेटी, यानी प्रशांत महासागर में अगर कहें पृथ्वी से अधिक मात्रा में जो भूकंप देखने को मिलता है तो हमारे प्रशांत महासागर में देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। धरातल पर स्थित वह बिंदु जहां सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, बिल्कुल सही, अधिकेंद्र। आपको आ रहा है कोई बात नहीं है, आने दीजिए, ऐसा नहीं कीजिए कि हम कॉन्फिडेंस है कि मुझे तो सब आता है। नहीं, आपको इसी में से आगे आप देखिएगा, आपको श्योर है कि आपको हम बता रहे हैं 30 क्वेश्चन हम करेंगे। 30 क्वेश्चन में आपको श्योर है कि आप लोग बहुत सारे बच्चे होंगे जो फंस जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब वैसे भी वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि हम आगे आपको हम कुछ क्वेश्चन भी आपको टेस्ट के तौर पर हम लेंगे, तो उसका पूर्ण रूप से उम्मीद है कि सारे बच्चे सही जवाब दीजिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भूगर्भ में लहरदार रूप में लावा के जमने से बनने वाली आकृति कहलाती है। तो वो कौन सी कहलाती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं। जी बिल्कुल करेक्ट आंसर, फेकोलिथ। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ज्वालामुखी की उत्पत्ति का प्रमुख कारण है, यानी आपको बताना है कि ज्वालामुखी की उत्पत्ति जो होती है उसका प्रमुख कारण क्या है। तो उसका जो प्रमुख कारण क्या है आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, भूगर्भ में ताप वृद्धि, यानी हमारी जो पृथ्वी है उसके अंदर जो है बहुत गर्मी है उसके अंदर। आप लोग पढ़े भी होंगे, आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं, कि जितना अंदर आप जाइएगा यानी खोदन कीजिएगा वहाँ पे ताप आपको परिवर्तन देखने को मिलता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अग्निवृत्त किसे कहा जाता है, यानी अग्निवृत्त किसे कहा जाता है, तो वो है परिप्रशांत महासागरीय पेटी को कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ज्वालामुखी का ऊपरी भाग जहां से लावा बाहर निकलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, बिल्कुल सही जवाब। तो उसको हम लोग इसका ऑप्शन देखते हैं, फनल, गर्त, क्रेटर या काल्डेरा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा काल्डेरा। ठीक है, जो निकलता है जहाँ से मुंह होता है, यानी ज्वालामुखी आपका जैसे मान लीजिए आपका ज्वालामुखी हुआ है ना, तो यहाँ का जो हिस्सा रहेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं काल्डेरा के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है, यानी आपको बताना है जो विश्व में सबसे मतलब कह सकते हैं सबसे ऊंचा और सक्रिय ज्वालामुखी। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, निष्क्रिय आपसे नहीं पूछा गया है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, अंटोफाला।
ठीक है। चलिए, विश्व का सबसे ऊंचा शांत ज्वालामुखी, यानी शांत कहने का अर्थ है कि उसमें मतलब विस्फोट ही नहीं होता है, उसमें लावा निकलवे ही नहीं करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, सेरो एसोवा गुआ, ठीक है, सेरो एसोवा गुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, विश्व के प्रमुख ज्वालामुखियों में सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी है, यानी विश्व में सबसे अधिक जो प्रमुख ज्वालामुखी, सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी कौन सी है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा एस्ट्राम्बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, हाज पर्वत निम्नलिखित में से किस प्रकार का पहाड़ का उदाहरण है। जो हमारा हाज पर्वत है वो किस प्रकार का मतलब पर्वत का उदाहरण है, तो वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, जी बिल्कुल, ये हो जाएगा हमारा भ्रास्तोथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इटली का एटना किस प्रकार का ज्वालामुखी है, यानी इटली में जो एटना है वो किस प्रकार का ज्वालामुखी है, शुष्क है या शांत है या सक्रिय है या फिर मृत है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, हाँ जी, यानी ये सक्रिय है, ठीक है, इटली का एटान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वालामुखी का मुंह को क्या कहते हैं, तो आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए क्या कहते हैं, तो उसको हम क्रेटर कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा ज्वालामुखी पूर्वी अफ्रीका में स्थित है, यानी आपको 4 ऑप्शन दिया गया है और एग्जाम में इसी प्रकार से भी दिया जाएगा कि इसमें से कौन सा ये है, मतलब कह सकते हैं कि पूर्वी अफ्रीका में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर की तरफ बढ़ते हैं कि भ्रसन घाटी परिणाम है, तो भ्रसन घाटी किसका परिणाम है, तो फालिटंग क्रिया का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति के लिए कौन सा भू हलचल जिम्मेदार है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, हाँ बिल्कुल सही जवाब, इसका बहुत सारे बच्चे दे रहे हैं अल्पाइन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले आपको एक छोटा सा अब हम टेस्ट लेना चाहते हैं, ठीक है। चलिए 1-2 क्वेश्चन आपसे हम पूछ लेते हैं कि ज्वालामुखी की उत्पत्ति का प्रमुख कारण क्या है, यानी ज्वालामुखी उत्पत्ति किस प्रकार से होता है, इसका कारण क्या है, उसके बारे में आपको मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन भी दे दें या फिर आपको याद होना ही चाहिए, ऑप्शन हम नहीं दे रहे हैं, अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको अभी याद नहीं आ रहा है तो वीडियो को बैक कीजिए और अच्छा तरीका से बिना ऑप्शन से याद करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। अगर ऑप्शन से अगर आप डिपेंड रहेंगे तो वहाँ पर जाके श्योर है कि आप थोड़ा सा अगर मतलब कह सकते हैं अगर 20 क्वेश्चन है ना, मतलब 10 क्वेश्चन आपको मिलेगा तो आप एकदम श्योर है कि ऑप्शन पर अगर डिपेंड रह रहे हैं तो आप 2 या 3 क्वेश्चन जरूर गलत कर दीजिएगा, इसलिए आप ऑप्शन के फेरा में नहीं रहिए, डायरेक्ट आंसर उसका बताइए, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये रह गया। दूसरा क्वेश्चन हम और आपको ले लेते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। भूकंप मापी यंत्र कहलाता है, क्या कहलाता है उसके बारे में आप बताइए, उस मशीन को क्या कहते हैं, उसका आंसर दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 2 क्वेश्चन आप लोग को हम दे दिए, सारे बच्चे कमेंट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भूपटल की गतिविधियों परिवर्तनकारी शक्तियों की व्याख्या की जा सकती है, तो प्लेट विवर्तनिक से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वालामुखी क्रिया से बचने वाली झील कहलाती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो काल्डेरा कहते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे एकदम महा मैराथन क्लास है, इसमें ज़्यादा हम मतलब ये एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, कारण क्या है कि आपको बस रिवीजन है, जितना जल्द हो सके आपको रिवीजन कर लेना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्यूजियाम ज्वालामुखी है तो क्या है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा जागृत ज्वालामुखी में ये श्रेणी आता है, ठीक है, प्यूजियामा ज्वालामुखी का, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वालामुखी के छिद्र के ऊपर जो गर्त दिखाई देता है कहलाता है, तो उस जो गर्त दिखाई देता है उसको हमको क्या कहते हैं, तो उसको हम क्रेटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ज्वालामुखी उद्भेदन के फलस्वरूप आने वाले भूकंप को क्या कहते हैं, तो ज्वालामुखी भूकंप इसको हम कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, भूपृष्ठ का लगभग 75% भाग कौन सी चट्टान से ढका है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा अवसवादी चट्टान के रूप में वो 75% जो है चट्टान के द्वारा ढका हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक क्षति परक भूकंपीय तरंगे हैं, तो कौन सा सबसे मतलब ज़्यादा लॉस करता है, तो एल तरंग सबसे खतरनाक होता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है। बहुमुखी उदागर से उत्पन्न असलाकृति है, तो कौन सा असलाकृति है, तो ज्वालामुखी पठार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी आग्नेय शैली नहीं है, तो इसमें से आपको बताना है कौन सी आग्नेय शैली नहीं है, तो चूना पत्थर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, भूपृष्ठ का लगभग इतना भाग अवसवादी शैलों से ढका है, तो कितना % ढका हुआ है, तो बिल्कुल सही जवाब 75%, ऑलरेडी हम लोगों ने ऊपर भी देखा था, है ना। चलिए, वे चट्टान जो अन्य चट्टानों के रूप में परिवर्तन के द्वारा बनी होती है कहा जाता है, तो वो उस प्रकार के चट्टान को हम लोग क्या कहते हैं, तो जी बिल्कुल कायांतरित चट्टान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप अधिकेंद्र क्या होता है, तो भूकंपीय तरंग से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वालामुखी उदागर के निम्न प्रकार में से कौन सा एक प्राय विस्फोटक
नहीं है, यानी आपको बताना है इसमें से कौन सा विस्फोटक नहीं है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा हवाई यान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक सिल्ड ज्वालामुखी का उदाहरण है, यानी सिल्ड ज्वालामुखी का उदाहरण है, यानी अभी तक वो विस्फोट नहीं है, ज्वालामुखी है लेकिन अभी तक हुआ नहीं है, तो हो जाएगा मोना लोआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित द्वीपों में से कौन सा एक ज्वालामुखी मूल का है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा जी बिल्कुल रियूनियन द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहाड़ी क्षेत्र में नल का अपरदन को रोकने का प्रमुख साधन है, तो वो कौन सा साधन है, तो उसका एक ही मात्र साधन है, बांध है, बांध के द्वारा ही इसे रोका जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। आप लोग देख सकते हैं कितना कम टाइम में हम लोगों ने काफ़ी फटाफट रिवीजन भी कर लिए है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। सीढ़ीनुमा खेतों की व्याख्या करके किस भाग में मिट्टी का कटाव रोका जा सकता है, तो वो पहाड़ी भागों में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी तक जो बच्चे देख रहे हैं, अभी तक वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर नहीं किए हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है फटाफट वीडियो को शेयर कर दें ताकि उनका भी फटाफट रिवीजन हो जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर की 1883 ईस्वी में किस द्वीप पर भूकंप के कारण विनाशकारी प्रभाव पड़ा था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा जावा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1950 का असम भूकंप का मुख्य कारण क्या था, यानी आपको बताना है वर्ष 1950 में जो भूकंप आया हुआ था तो उसका मुख्य कारण क्या था जिसके कारण वहाँ भूकंप हमको देखने को मिला, तो वहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भूपटल भ्रंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वालामुखी उजागर के कारणों में शामिल नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा भूकंप क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वालामुखी की उत्पत्ति का प्रमुख कारण है, यानी ज्वालामुखी का उत्पत्ति का प्रमुख कारण क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। विश्व के प्रमुख ज्वालामुखियों में सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी है, यानी विश्व में सबसे अधिक सबसे ऊंची पर जो है ठीक है ज्वालामुखी स्थित है, वो कौन सा ज्वालामुखी है, तो वो है बेकर, ऑप्शन के हिसाब से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है, यानी आपको बताना है जो विश्व है उसमें सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो हमारा क्या हो जाएगा जी बिल्कुल अंटोफाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा संत ज्वालामुखी है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा सेरो रुसुआ गुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वालामुखी की ऊपरी भाग जहां पर लावा बाहर निकलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो जी बिल्कुल उसे हम क्या कहते हैं क्रेटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कई बार क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। चलिए एक छोटा सा हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, आपको बताना है, काफ़ी ही मज़ेदार क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे हम करते हैं कि भूकंप का अधिकेंद्र क्या होता है, यानी जो भूकंप का अधिकेंद्र मतलब क्या होता है उसके बारे में आपको बताना है। एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भूपृष्ठ का लगभग कितना प्रतिशत भाग अस्वादी सेलों से ढका है, तो आप लोगों को ऑलरेडी हमने बताया है, तो इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा। हाँ चलिए, जो बच्चे नहीं जान रहे हैं तो इसका आंसर हम हो सकेगा तो बाद में बताएंगे या फिर कमेंट में आपको हम ये कर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्वत श्रेणी के सबसे ऊंचे भाग को कहते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं बताइए, हाँ बताइए बताइए, तो हाँ बिल्कुल पर्वत शिखर इसका कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत मुर्दार पर्वतों की श्रेणी में नहीं आता है, तो वो हो जाएगा हमारा बैलेक फॉरेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी अमेरिका में स्थित अपेलिसियन पर्वत किस श्रेणी का पर्वत है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा जी पर्वत तंत्र का ये है। ठीक है, उदाहरण श्रेणी में इसको रखा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 49, निम्नलिखित में से कौन सा नवीन मुर्दार पर्वत है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वो उस किस नाम से जानते हैं, तो उसे हिमालय के नाम से हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में सबसे पुराना पर्वत कौन सा है, यानी आपको इसमें से चार दिया गया है, अरावली, अल्प्स, हिमालय तथा रॉकी, इसमें से आपको बताना है कि सबसे पुराना इसमें से कौन सा पर्वत पुराना है, तो हमारा अरावली पर्वत पुराना है सबसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत महाद्वीपीय पर्वत नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा एटलस पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप से गुजरात के भुज क्षेत्र में भारी तबाही हुई थी, यानी आपको बताना है जो भूकंप आया हुआ था गुजरात में, तो उस भुज क्षेत्र की तबाही कब आई हुई थी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 26 जनवरी 2001 को। ठीक, आपको ऐसे भी याद है, अभी आ ही रहा है 26 जनवरी। ठीक है, तो 26 जनवरी 2001। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस आकृति का संबंध नदी के कार्यों से नहीं है, तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बरखान। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नदी की युवा अवस्था में बनाने वाली आकृति कहलाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, हाँ बिल्कुल सही जवाब, उसे हम
डेल्टा के रूप में देखते हैं, ठीक है। और वहीं क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कि नदी की युवावस्था में बनने वाली आकृति कहलाती है, तो वो क्या, कौन सी आकृति कहलाती है, तो उसे हम गार्ज नाम से जानते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे नदी का केनियम विश्वविख्यात है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे जोर्डन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नील नदी का डेल्टा है, तो नील नदी का डेल्टा किस प्रकार से है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा धनुष्कार या त्रिभुजकार, ठीक है, यानी ऐसे एकदम आया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे जो है ऐसे पूरा एकदम मतलब मिल गया है। तो एक प्रकार से देखा जाए तो ऐसे धनुष भी है, और ऐसा अगर देखा जाए तो वो एक यहाँ पे भी मरता है, तो इस प्रकार से आपको त्रिभुज आकार भी देखने को मिल सकता है, ऐसा नहीं कि ऐसा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। विसर्प झील बनती है, यानी विसर्प झील हमें कहाँ देखने को मिलती है, तो हमें नदी विसर्प से देखने को मिलती है, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ए। याराडंग बनाने का प्रमुख कारण है, यानी याराडंग जो बनाया गया था उसका प्रमुख कारण आखिर क्या था कि इसका निर्माण किया गया था, तो हवा का अपरदन से रोकने के लिए बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पवन अपरदन के द्वारा नहीं बनता, यानी आपको बताना है कि इनमें से कौन सा पवन अपरदन के द्वारा नहीं बनता है, तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा जी, करेक्ट आंसर बालू का स्तूप। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आकार की घाटी बनती है, यानी यू आकार की घाटी कब बनती है, तो वो हमें देखने को मिलता है कब, हाँ, बालुक उस्पुत में देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यू आकार की घाटी बनती है। यू आकार की घाटी कब बनती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा हिमानी क्षेत्र में यू आकार की घाटी देखने को मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हिमानी निर्मित झील नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा डिडवाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, फ्रियोड निम्नलिखित में से कहाँ नहीं पाए जाते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमको लिम्बिया में नहीं पाए जाते हैं, नॉर्वे, चिली और लेब्राडोर में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि सर्क भू आकृति विश्व के देशों में भिन्न भिन्न नामों से जानी जाती है, ठीक है, तथा देश के नाम से संबंधित गलत जोड़ी बताइए, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा गलत जोड़ी, तो स्कॉटलैंड तथा ओल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमानी अपरदन से निर्मित प्रमुख भू आकृति है, तो वो कौन सी भू आकृति होती है, तो नूनाटक, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25, कि निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति का निर्माण हिमानी अपरदन के द्वारा नहीं होती, यानी आपको नहीं होती, ठीक है, यहाँ पे आपको नहीं दिया गया है फिर भी, लेकिन आपको इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो जी, इसका जो है करेक्ट आंसर बी, यानी ग्रीस का ये नहीं बनाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रास्ट स्थलाकृति इनमें से किस स्थलाकृति का संबंध हिमनद से है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा है, यानी हिमनद से संपर्क रखता है, तो निलंबी घाटी संबंध रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा ऐसी स्थलाकृति भूमिगत जल से बनी है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा बताइए, हाँ बिल्कुल सही जवाब, मिस शीला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, इनमें से किस घाटी में जीवाश्म की मात्रा अधिक रहती है, यानी जीवाश्म किस में हमें अधिक देखने को मिलता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सरनोजम, यानी करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्राकृतिक संप्रदायों में किसका भंडार सीमित है, तो किसका भंडार सीमित है, तो ऑप्शन देख के इसका आंसर को आप टिक कीजिएगा, अन्यथा गलत हो जाएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, हाँ, तो सर्वाधिक जो हमारे जो भंडार है तो वो किसका है, तो हम देख लेते हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोयला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति वायु द्वारा बनती है, यानी बताना है कि इसमें से कौन सी आकृति है जो वायु के द्वारा हमें बनते हुए दिखता है, तो बल्लू का स्फूट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रास्ट प्रदेश निम्न में से कौन सा देश स्थित है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा युगोस्लाविया, ठीक है, यहाँ या छूटा हुआ है, ठीक है, युगोस्लाविया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 35 नंबर ये रहा कि भू आकृति जो हिमनद से संबंधित है वह है, तो वो कौन सा है, हाँ बिल्कुल सही जवाब वो है, बताइए बताइए, और सब बच्चे भी बताइए, हाँ सर्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कौन सा भू आकृति घाटी हिमनद अपरदन का परिणाम नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा त्रिकोटिका,
जो भूगर्भ आकार पवनकृति नहीं है वह है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, हाँ, तो उसका लेपिज। ठीक है, चलिए अब हमको बताना है कि लेपिज का निर्माण निम्न के कारण होता है, यानी लेपिज का निर्माण किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो उसका जो होगा वो भूमिगत जल के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बरखान का निक्षेप कार्य के द्वारा निर्मित है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, पवन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि शुष्क प्रदेश में अर्धचंद्राकार निक्षेप वाली स्थलाकृति को कहते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, बी, यानी बरखान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित आकृति में से किसका संबंध कास्ट स्थलाकृति से नहीं है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा लटकती घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपको जो है ना एकदम याद करते जाइए, फटाफट रिवीजन करते जाइए। अभी तक जो बच्चे अभी नए हैं और वीडियो को अभी तक अपने दोस्तों के पास शेयर नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी सहायता प्रदान हो सके आपके माध्यम से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी कास्ट स्थलाकृति अपरदनात्मक स्थलाकृति नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, स्टेलेग्माइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नानू नाटक किस प्रक्रिया के द्वारा निर्मित होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा हिम नदियों के द्वारा होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्पकालिक भू आकृति संकट के अंतर्गत शामिल नहीं है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा भ्रषण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चूना पत्थर की कांदराव के उद्भव का दो चक्रीय सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे कौन, डेविस सर ने किए हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्थलाकृति हिमानी निक्षेप का परिणाम नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, यानी रॉस मुटाने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा हिमानी निर्मित झील या झील होगा, ठीक है, नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा हो जाएगा, जी, डीडी वाला। चलिए इतना तो देख लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा अम्लीय आग्नेय चट्टान नहीं है, तो कौन सा आग्नेय चट्टान नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा वसाल्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सामान्य अपरदन चक्र का बोध कराता है, तो सामान्य अपरदन चक्र का बोध कौन सा कराता है, तो हिमानी अपरदन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थलाकृति संरचना प्रक्रम तथा अवस्था का परिणाम है यह कथन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डेविस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 52 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा हिमानी निर्मित झील नहीं है, तो वो कौन सी झील नहीं है, तो डीडीवाना झील नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काष्ठ स्थलाकृति का सर्वोत्तम उदाहरण कहाँ मिलता है, तो कहाँ हमें देखने को मिलता है, तो सबसे अच्छा जो क्वालिटी में हमें मिलता है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यूगोस्लाविया। ठीक है, चलिए यहाँ तक सारे बच्चे देख लिए हैं, तो आपसे अब हम कुछ टेस्ट ले लेते हैं जो आपको काफ़ी ही मज़ेदार और अच्छा भी लगेगा। ठीक है, जिससे आपको अंदर एक नई प्रकार की ऊर्जा ये होगा, इंक्रीज होगा और आपका एग्ज़ाम अच्छा नहीं बल्कि बहुत बेहतरीन जाएगा। ठीक, तो चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। नूना नाटक किस प्रक्रिया के द्वारा निर्मित होता है, बताइए बताइए बताइए। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा हिमनदीय। ठीक है, याद कीजिएगा क्या बोले हैं, हिमनदीय। ठीक है, भू आकृति जो हिमनद से संबंधित है वह है, वो इसको हम किस नाम से जानते हैं, बताइए। भू आकृति जो हिमनद से संबंधित है वह किस नाम से जानते हैं, तो उसे हम सर्क नाम से जानते हैं। ठीक है, जो बच्चे जवाब नहीं दे रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक बार और देखिए, क्योंकि आपको प्रश्न और उत्तर जो है आपको याद नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। WM डेविस ने अपरदन चक्र की कल्पना के प्रतिपादन कब किया था, बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और आपसे हम पूछ लेते हैं, लास्ट और आखिरी क्वेश्चन। ठीक है, कि नील नदी का डेल्टा है, यानी नील नदी का डेल्टा किस प्रकार से है। ठीक है,
तो इसी के साथ होता है ये वीडियो समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जितना भी हो सके आपको दोस्त के साथ शेयर करना है शेयर कर दीजिए। अगर किसी प्रकार का अगर दिक्कत है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ आप वहाँ पे मैसेज भी कर सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तब देखते रहिए ऑल इन 84। टेक केयर, बाय बाय।